नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। आज से मध्य प्रदेश में हेलमेट को लेकर सख्ती। हेलमेट को लेकर मध्य प्रदेश में चलेगा अभियान। नहीं पहना तो कटेगा चालान। आज से दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट जरूरी। गाड़ी चालक हेलमेट नहीं पहनेगा तो कटेगा चालान। गाड़ी के पीछे बैठने वाले शख्स को भी हेलमेट पहनना जरूरी। भोपाल समेत सभी शहरों में की जाएगी दोपहिया वाहनों की चेकिंग। अभियान में सबसे अधिक सख्ती भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में की जाएगी। प्रदेश के इन 5 शहरों में सबसे ज्यादा सड़क हादसे में मौतों के मामले सामने आए हैं। 2024 में प्रदेश में करीब 14,791 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। आंकड़ों में सामने आया है प्रदेश में 80% वाहन चालक नहीं लगाते हेलमेट। इसमें ये है कि पिलियन राइडर जो दो पहिया वाहन पे पीछे बैठा हुए हैं, उन व्यक्तियों को भी हेलमेट धारण करने के निर्देश हैं, जिसके लिए हम पिछले 15 दिनों से जागरूकता अभियान चला रहे थे और अलग अलग स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग क्लासेस में अलग अलग स्थानों पे हमने इसको कैंप आयोजित किए और सभी को जागरूक करने का प्रयास किया कि जो दो पहिया वाहन पे पीछे बैठते हैं वो भी हेलमेट धारण करेंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी उतनी ज़रूरी है जितना कि राइडर की ज़रूरी है। तो ये जागरूकता अभियान पिछले 15 दिनों से चल रहा था। इसके बाद आज 6 तारीख से हम इस पे चालानी कार्रवाई प्रारंभ की है और अब हम इनको चालानी कार्रवाई के माध्यम से बताएंगे कि ये इसका पालन कराएंगे कि वो पीछे बैठे हुए जो हैं वो भी हेलमेट धारण करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार चुनाव के प्रथम चरण के मतदान को लेकर जनता से लोकतंत्र के इस पर्व में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने मताधिकार का सही से उपयोग कर अधिक से अधिक अपनी आहुति दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है और इसलिए फिर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बिहार में प्रथम चरण की वोटिंग शुरू हुई है, ऐसे में हरियाणा चुनाव की बात निकालकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है। पहले भी उन्होंने चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर भ्रम का माहौल बनाया, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ी। मेरी तो यही सलाह है कि राहुल गांधी अपनी गरिमा का ध्यान रखें और ऐसी बातों से बचें। बिहार के इस मतदान के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है कि वो अपने मताधिकार का सही से उपयोग करें और अब कुल मिलाकर लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे। और जिस प्रकार से माहौल दिख रहा है, फिर एनडीए सरकार, फिर नीतीश कुमार दिल्ली में जब यशस्वी प्रधानमंत्री एनडीए के नेतृत्व कर रहे हैं, तो जनता विकास चाहती है और फिर एक बार एनडीए की सरकार बन रही है। तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जब बिहार में वोट डालने का समय पहला चरण चालू हो गया है, ऐसे में हरियाणा चुनाव की बात निकाल करके भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ये बात किसी के गले उतर भी नहीं रही है। जैसे उनने पहले चुनाव आयोग की ईवीएम मशीनों को लेकर के देश भर में माहौल बनाया था और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस बात का धज्जियाँ उड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी गरिमा का ध्यान रखें और ऐसी बातों से बचें। थोड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जब बिहार में वोट डालने का समय पहला चरण चालू हो गया है, ऐसे में हरियाणा चुनाव की बात निकाल करके भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ये बात किसी के गले उतर भी नहीं रही है। जैसे उनने पहले चुनाव आयोग की ईवीएम मशीनों को लेकर के देश भर में माहौल बनाया था और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस बात का धज्जियाँ उड़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी गरिमा का ध्यान रखें और ऐसी बातों से बचें। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप लगाने को लेकर मंत्री सारंग का बयान। हर महीने बिना मुद्दे के राहुल गांधी अनर्गल आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी हर 2-3 महीने में बिना तथ्यों की प्रोपोगेंडा तैयार करने में माहिर हो गए हैं। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बिना तथ्यों के राहुल गांधी के हाथ में मुद्दा सौंप देता है। वह इसकी जानकारी लेने की हैसियत में है नहीं और बिना तथ्यों के जनता को गुमराह करते हैं। वोट चोरी की बात कर जनता को गुमराह और चुनाव आयोग पर बिना तथ्यों के आरोप लगाना, ये राहुल जी की आदत हो गई है। राहुल गांधी ना तो चुनाव आयोग को शिकायत करते, ना ही कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पास कोई भी तथ्य नहीं है। चुनाव आयोग ना तो इस देश में वोट चोरी करवा रहा है और ना ही इस तरह का कोई मामला है। राहुल गांधी के परिवार ने हर समय वोट चोरी की है। जब नेहरू जी ही वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए थे, सबसे पहले वोट चोरी नेहरू जी ने करवाई थी। राहुल गांधी को लगता है कि वह वोट चोरी की आदत अभी भी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जनता के जनाधार का इस तरह से माखोल न उड़ाएं। राहुल गांधी तथ्यों पर जाएं और थोड़ा ज्ञान अर्जित करें। इस तरह के ढकोसलों से राजनीति नहीं चलती। नाचना आवे आंगन टेढ़ा। राहुल जी हर 2-3 महीने में बिना तथ्य के प्रोपोगेंडा
बनाने में माहिर हो गए हैं। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट राहुल जी के हाथ में बिना तथ्यों का कोई एक मुद्दा सौंप देता है, वो उसकी जानकारी लेने की हैसियत में है नहीं और बिना बात के जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वोट चोरी की बात कर जनता को गुमराह करना, चुनाव आयोग पर बिना किसी बात के आरोप लगाना, ये राहुल जी की आदत हो गई है। इस देश के संविधान में नियत है, लिखा हुआ है, यदि चुनाव आयोग की किसी प्रक्रिया को लेकर, मतदाता सूची को लेकर यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप चुनाव आयोग में उसकी शिकायत कीजिए, आप कोर्ट में जाइए। पर वो ना चुनाव आयोग को शिकायत करते हैं ना कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है। केवल और केवल प्रोपेगेंडा करना और जनता को गुमराह करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। वोट चोरी ना इस देश में चुनाव आयोग करवा रहा है, ना इस तरह का कोई मामला है। यदि राहुल जी को कोई दिक्कत है तो कोर्ट में जाएं, चुनाव आयोग के पास जाएं। अब ये बात अलग है कि उनके परिवार ने हर समय वोट चोरी की है। जब नेहरू जी ही वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए थे, जब कांग्रेस में कौन इस देश का प्रधानमंत्री बना था, इसको लेकर अध्यक्ष कौन रहेगा, इसको लेकर बातचीत हुई थी, तो सबसे पहले वोट चोरी तो नेहरू जी ने करवाई थी। अब वो उस आदत को सोचते हैं कि अभी भी चल रही होगी, ऐसा नहीं है राहुल जी। जनता के जनाधार का, जनता के जो निर्णय है उसका इस तरह से मखौल मत उड़ाइए, तथ्य पर जाइए, थोड़ा ज्ञान अर्जित कीजिए। इस तरह से ढकोसले से राजनीति नहीं चलती।